Assalamu alaikum. In this part of the video, I'm going to describe you how to find the volume of the prism, how to find the area of cross section, what is cross section, and how to find the total surface area of the prism. Okay, which is having a different cross section. Okay, so first of all, how to identify that the given shape is prism or not. So for identifying, you need to check कि इस 3D shape के अंदर cross section means their opposite faces are same or not. Like in this question, question number 4, in this question, the thing which I am going to highlight, that is the cross section. The triangle is the cross section. This triangle is the cross section because their opposite face are same. This is the triangle and the same triangle will be its in opposite face. तो इसका मतलब है ये जो ये जो प्रिज्म है, इट्स अ ट्रायंगुलर बेस प्रिज्म. ये इट्स अ प्रिज्म विच इज हैविंग अ क्रॉस सेक्शन ट्रायंगल. ओके, तो आइडेंटिफाई हो गया. हर प्रिज्म के अंदर ऑपोजिट फेस सेम होते हैं. ओके, सो ऑपोजिट फेस जो सेम होते हैं, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन. Now, in this question, they are asking to find the calculate the area of the cross section of the prism. क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्रिज्म का एरिया फाइंड आउट करना, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन जो है ये ट्राइंगल है, जो हमने आइडेंटिफाई किया है, ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है. वेन एवर द ट्राइंगल इज देयर, द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 ए बी साइन थीटा. ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक की वीडियो में. व्हाट इज ए एंड बी? what is a and b? A and b are the adjacent side. A and b are the adjacent sides of the given angle, of the given theta. जो थीटा आपके पास गिवन है, और ये आपके पास थीटा जो है ये गिवन एंगल है. So theta is 50 degree over here. The given angle is 50 and its adjacent sides are 4 and 6. एक को A कंसीडर कर लो और एक को B कंसीडर कर लो. ये आगे पीछे हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So put it in the formula 1/2 A4 B6 into sine 50 degree. 2 6 is 12, 12 sine 50 degree. ये कैलकुलेट करें आप लोग. 12 into sine 50, you will get the answer. Its answer will be 9.193, 9.193 unit square. Okay, so this is about the area of cross section. And what is mean by volume of prism? Volume of prism, it's very 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 simple. Look at the mark. It's 1 mark question. Volume of prism, मार्क्स देखें इसका 1 मार्क है. सो इट मीन्स आपने तकरीबन काम कर लिया है, सिर्फ एक इसमें कोई चीज रिमेनिंग है वॉल्यूम के लिए, वो निकालनी है आपने. वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, विच इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो आप निकाल चुके हैं ऊपर, इनटू हाइट ऑफ प्रिज्म. दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म. तो आप आधा काम तो कर चुके हो. आपने क्रॉस सेक्शन का एरिया निकाल लिया है. व्हाट इज हाइट ऑफ प्रिज्म? हाइट ऑफ प्रिज्म इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द क्रॉस सेक्शन. ये जो दो सेम शेप हैं, दो बेस एरिया, जो दो ट्राइंगल हैं, इनके दरमियान का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज द क्रॉस सेक्शन. सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप निकाल चुके हैं 9.193 इंटू हाइट ऑफ प्रिज्म है 20. सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 9.193 इंटू 20. आंसर आया आपके पास 183.85. 183.85 यूनिट क्यूब. वॉल्यूम आपके पास क्यूब में होता है, तो ये हो गया आपके पास वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में. सो 1 मार्क का क्वेश्चन ये हो गया. सो व्हेनेवर दे आर आस्किंग टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो मतलब ऑपोजिट फेस जो सेम होते हैं उनमें से किसी भी एक का एरिया आप फाइंड आउट कर लो. और जब वॉल्यूम फाइंड आउट करने का कहे तो उस एरिया को, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाइट ऑफ प्रिज्म से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म. सो दिस इज ऑल अबाउट द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म. अच्छा, अब ये कंपलसरी नहीं है कि ट्राइंगल ही हो, ट्राइंगल ही हो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म में. वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म में ट्राइंगल के अलावा भी कोई और शेप हो सकती है, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट. कोई भी शेप
हो सकती है. ओके, नाउ total surface area of the prism, the most important part of this, total surface area of the prism. अच्छा जी, देखें मार्क्स देखें 5, इसकी इंपॉर्टेंस बता रही है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये. अच्छा जी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म मींस टोटल जितने भी फेसेस हैं उन सब का एरिया फाइंड आउट करना है. यू नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ टोटल फेसेस विच इज इन द प्रिज्म, ट्रायंगुलर बेस प्रिज्म. अब इस ट्रायंगुलर बेस प्रिज्म में जो मैंने येलो पार्ट से हाईलाइट किया हुआ है, दैट इज द क्रॉस सेक्शन. तो दो ट्राइंगल है, तो एक एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के, मतलब एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल के जो हमने ऊपर भी निकाला है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि दो ट्राइंगल्स हैं. ये हो गया, ये तो आपके ऑपोजिट फेस जो सेम होते हैं उसका एरिया निकल गया. ओके, नाउ इसकी सराउंडिंग में जो रेक्टेंगल्स बने हुए हैं, तीन ट्राइंगल के तीनों साइड पे एक एक रेक्टेंगल से ज्वाइन हुआ हुआ है, वो इसकी सराउंडिंग है. फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ द सराउंडिंग इज perimeter of the cross section. CS means cross section into height of prism, into height of prism. ये किसी भी प्रिज्म के सराउंडिंग का एरिया फाइंड आउट करने के काम आ सकता है. सो दिस इज द यूनिवर्सल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म. पहले आपने क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है. क्रॉस सेक्शन का एरिया हमने ऊपर निकाला हुआ था, 9.193 था क्रॉस सेक्शन का एरिया. कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विच वाज 9.193 into 2 प्लस पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन. क्रॉस सेक्शन में ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों साइड को प्लस कर लेते हैं. एक 4 है, एक 6 है, तीसरा साइड हमें नहीं पता, वही असल चीज है. 4 है, 6 है, तीसरा साइड हमने x कंसिडर कर लिया. तो 4 प्लस 6 प्लस x इंटू हाइट ऑफ प्रिज्म है हमारे पास 20. सो रिप्लेस हाइट बाय 20. अच्छा, जब तक x की वैल्यू नहीं पता होगी तो ये हमें फाइंड आउट नहीं कर सकते. तो फर्स्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी? x की वैल्यू, एंगल एंड एडजेसेंट साइड्स आर गिवन टू यू, यू हैव टू अप्लाई द कोसाइन रूल. कोसाइन रूल इज a square is equals to b square plus c square minus 2bc cos a. नाउ a b और c क्या है यहाँ पे वो मैं बता देता हूँ आपको. b and c are the adjacent sides of the given angle. ठीक है, बी एंड सी आर दी एडजेसेंट साइड ऑफ द गिवन एंगल. इसका मतलब है बी और सी जो है 4 और 6 है. ठीक है, और जो अननोन साइड है दैट इज ए. ए इज दी अननोन साइड जो आपने फाइंड आउट करना है. ठीक है, एंड व्हाट इज ओवर हियर एंगल ए. एंगल ए इज द गिवन एंगल. दिस इज द गिवन एंगल जो कि हमारे पास 50 डिग्री है, जो कि हमारे पास कितना है 50 डिग्री. अब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, ए की जगह एक्स स्क्वायर जब हमें फाइंड आउट करना है. बी विल रिप्लेस बाय एडजेसेंट साइड ऑफ द गिवन एंगल विच इज 4 एंड 6. कोई भी एक बी कंसिडर कर लो, कोई भी एक सी कंसिडर कर लो. 2b मतलब 4, सी मतलब 6, कॉस ए मतलब 50 डिग्री. ये एंगल जो आपके पास गिवन है, गिवन एंगल. नाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. मैं पूरा कैलकुलेटर में एक साथ लिख रहा हूँ, आप लोग इसके स्टेप बढ़ा सकते हैं अगर चाहे तो. 4 square means 16 plus 6 square means 36 minus 2 into 4 into 6 into cos 50 degree. Cos 50. Its answer is 21.12. X square is equals to 21.146. तो 1 2 कर दूंगा राउंड करके, इसको स्क्वायर खत्म करना है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. तो हमारा जो आंसर आया उसको आपने रिमूव नहीं करना, आपने स्क्वायर रूट दबा के जो आंसर का ऑप्शन है वो प्रेस करना है. यू विल गेट द आंसर 4.598 मीन्स 4.60. 4.60, the value of x is 4.60. Okay, so this is the way to find out the value of unknown in a triangle if angle and adjacent sides are given to you. तो ये कोसाइन रूल है जिसके थ्रू हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की 4.60. तो हम x की जगह 4.60 पुट कर देंगे. 4 प्लस 6 10 प्लस आंसर आया 4.60. सो 4.60
60 इंटू 20, और 2 को जब मैं 9.193 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 मल्टीप्लाई 9.193, so I will get 18.39, 18.39, 386 से इसको मैं 39 में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब इन सबको प्लस कर लेते हैं, प्लस 10 plus 4.6, it will be 14.6, then multiply by 20, multiply by 20, आंसर आया 310.39, 310.39. So this is the way to find out the total surface area of a prism. Okay, area of cross section multiplied by 2, perimeter of cross section into height of prism is the formula for finding out the total surface area of the prism. So ये this is all about the prism. अब next वीडियो में किसी और टाइप के prism के साथ आऊँगा ताकि आपको different prism के वॉल्यूम निकालने में आसानी हो. Till then, thank you very much. अगर आपको समझ में आया तो please like and subscribe the channel and press the bell icon for more videos. Thank you very much. Allah Hafiz. Take care. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा.